प्रणाम दोस्तों। महाअवतार बाबा जी से लाहिड़ी महाशय की पहली मुलाकात कैसे हुई, आज मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। आज मैं आप सभी का परिचय युग पुरुष महाअवतार बाबा जी से करवाना चाहता हूँ। महाअवतार बाबा जी का जन्म 203 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इस समय इनकी उम्र 1820 साल चल रही है। इनके बारे में अब तक जो जानकारी मिली है वो यही है कि वे सशरीर हमारे बीच मौजूद हैं। जिस तरह से हम हैं सशरीर, उसी तरह से महाअवतार बाबा जी भी हम सभी के बीच मौजूद हैं और हिमालय के क्षेत्र में कहीं रहते हैं और इनका आना जाना अपने भक्तों के पास लगा ही रहता है। मैं इनको 2005 से जानता हूँ। आज 18 वर्षों से मैं इनको जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी दर्शक महाअवतार बाबा जी से मिलें। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारे जीवन में जैसे हमारे रिश्तेदार हुआ करते हैं, माता पिता सगे संबंधी होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में हमारे गुरुदेव भी हों। महाअवतार बाबा जी एक ऐसे गुरुदेव हैं जो उन सभी के लिए उपलब्ध हैं जो बाबा जी से प्रेम करते हैं। और आज जो मैं बोलने वाला हूँ उसके लिए मैं परमहंस योगानंद जी की एक किताब है योगी कथामृत, इस बुक के आधार पर मैं बोलने वाला हूँ और मेरे जो जीवन का अनुभव है, क्योंकि महाअवतार बाबा जी के शिष्य हैं परमहंस राहुलेश्वरानंद जी और मैं परमहंस राहुलेश्वरानंद जी का शिष्य हूँ। उनके साथ उनके आश्रम में रहता हूँ और कई बार मिल चुका हूँ। कई बार परमहंस जी के साथ में मेरा सत्संग हुआ करता रहा। तो मेरा बाबा जी से जो रिश्ता है वो समझिए ग्रैंड सन की तरह है। महाअवतार बाबा जी के शिष्य राहुलेश्वरानंद जी और राहुलेश्वरानंद जी का शिष्य मैं हूँ। आज बाबा जी के बारे में कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लाहिड़ी महाशय के बारे में आप लोग बाद में सर्च कर लीजिएगा। मैं तो चाहूँगा ये योगी कथामृत बुक सभी के घर में हो, सभी से पढ़ें और इस किताब के माध्यम से लाखों लोग या शायद करोड़ों लोग आध्यात्म से जुड़े। परमहंस योगानंद जी की सबसे बड़ी देन ये भी है कि उन्होंने दुनिया को क्रिया योग से परिचित करवाया और दुनिया को महाअवतार बाबा जी से परिचित करवाया परमहंस योगानंद जी ने। आप इनके बारे में जब जानिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं आप ही के घर के किसी सदस्य की बात कर रहा हूँ। ये इतने अपने हैं, समझिए कि जैसे हमारे पिता हों। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इन्हें अपने पिता की तरह प्रेम करने लग जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। महाअवतार बाबा जी के बारे में जो जानकारी मिलती है, इसकी शुरुआत ये है कि लाहिड़ी महाशय जी 1850 के आसपास में, उस समय वो आर्मी में इंजीनियरिंग के पोस्ट पर थे। PWD इनका डिपार्टमेंट था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और ये गाजीपुर में नौकरी करते थे। उस समय इनके ऑफिस में, उस समय तक दुनिया में लोग जानते नहीं थे कि महाअवतार बाबा जी कौन है। बहुत बाद में योगानंद जी के कारण ही सब लोग इनको जान पाते हैं। और महाअवतार बाबा जी उस समय लाहिड़ी महाशय का अचानक ही ट्रांसफ़र लेटर आ गया कि आपका ट्रांसफ़र रानीखेत में हो गया है। अब महाअवतार बाबा जी के बारे में तो बाद में जानिएगा। पहले ये था कि लाहिड़ी महाशय जो बाद में बहुत बड़े संत बने हैं, तो लाहिड़ी महाशय जी का ट्रांसफ़र हो गया यहाँ रानीखेत में। और लाहिड़ी महाशय 1 महीना में, उस ज़माने में 1850 के आसपास की बात है, वे पहुँचे रानीखेत। वहाँ से उनको हिमालय, द्रोणागिरी पर्वत सब दिखाई पड़ता था। तो दोपहर के समय उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इन पहाड़ों में घूम के आ जाऊँ। वो पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोपहर का समय था, समय ढलते ढलते शाम होने लगी और वो सोचे कि अब लौट जाते हैं, कल ऑफिस भी जाना है। लेकिन उन्हें किसी ने आवाज़ दिया कि और ऊपर आ जाओ। तो लाहिड़ी महाशय को लगा जैसे मुझे कोई पुकार रहा हो। तो लाहिड़ी महाशय उस पहाड़ पर और ऊपर चढ़ते चले गए और उन्होंने देखा सामने एक चट्टान पर एक नौजवान बैठे हुए हैं जो देखने में 25 वर्ष के लगते हैं। उस नौजवान के चेहरे को देखकर महाशय ने पूछा, लाहिड़ी महाशय ने पूछा कि आप मुझे आवाज़ दे रहे हैं? इन्होंने कहा कि हाँ, मैं ही आवाज़ दे रहा हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो? तो लाहिड़ी महाशय ने कहा नहीं, और बहुत शाम हो गई है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे कल ऑफिस भी जाना है, मैं वापस जा रहा हूँ। तो बाबा जी ने कहा, ऑफिस हैज़ बीन ब्रॉट हियर फॉर यू, यू आर नॉट फॉर द ऑफिस। लाहिड़ी महाशय को आश्चर्य हुआ कि हिमालय के पहाड़ियों में ये अंग्रेजी बोलने वाले
संत जैसे दिखने वाले 25 वर्षीय नौजवान ये अंग्रेजी में बात करते हैं। थोड़े प्रभावित हुए। फिर बाबा जी ने कहा कि थोड़ी देर रुको मेरे साथ, और बगल में एक गुफा थे, गुफा के पास ले गए बाबा जी। और बाबा जी ने पूछा कि इस आसन को देखो, इस कंबल को देखो, पहचानते हो, कुछ याद है? तो लाडी मास्टर ने कहा कि नहीं। फिर उन्होंने कहा ये सामने एक कटोरा रखा हुआ है, इसको पहचानते हो? लाडी मास्टर ने कहा नहीं। तो बाबा जी ने उनके तीसरे आँख के पास टैप किया, एक हल्का सा टैप किया, और लाडी मास्टर को अपना पिछला जन्म याद आ गया। और वो आंख बंद करके ही आंसू बहाने लगे, रोने लगे और कहने लगे कि बाबा जी आप, उन्हें याद आ गया कि बाबा जी उनके पिछले जन्म के गुरु हैं। और उन्होंने देखा कि ये 25 वर्ष का दिखने वाला नौजवान यही है महाअवतार बाबा जी। तो लाड़ी मास्टर को याद आ गया कि ये कंबल वही आसन है जिस पर वो बैठकर ध्यान करते थे, ये वो कटोरा है जिसमें वो भोजन किया करते थे। तो फिर महाअवतार बाबा जी ने उनसे कहा कि मैंने ही तुम्हारे ऑफिसर के दिमाग में ये बात डाला कि तुम्हारा ट्रांसफर अनिकेत कर दिया जाए, ताकि जो तुम्हारी अधूरी साधना है वो पूरी हो सके। और जब से तुमने जन्म लिया है तब से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी कुछ इच्छा थी, तुम्हें संसार का जीवन आकर्षित करता था, इसलिए तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारे बच्चे हुए, अब नौकरी भी कर रहे हो। अब समय आ गया है कि अधूरी साधना को पूरा करो। और महाअवतार बाबा जी ने उस पहाड़ पर इनके लिए एक महल का निर्माण किया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैनिफेस्टेशन। बाबा जी ने अपनी इच्छा शक्ति से एक महल का निर्माण किया और उन्हें कहा कि देख लो ये महल है, इसमें हीरा सोना चांदी सब कुछ जड़ा हुआ है, तुम्हें संसार की इच्छा थी उसे पूरा करो। और सुबह 3 बजे भोर के आसपास में महाअवतार बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी, और उसके बाद पूरा महल उनके सामने ही गायब हो गया। मतलब महाअवतार बाबा जी में वो सामर्थ्य है कि वो इस प्राकृतिक के परमाणुओं से, अणुओं से किसी भी चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। और लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा दी और कहा कि लोगों को क्रिया योग साधना सिखाओ, जो कोई भी चाहता हो उन्हें दीक्षा दो और उनसे कहो कि स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। गीता में एक श्लोक है अध्याय 4 में कि धर्म का थोड़ा सा भी आचरण लोगों को भय से मुक्त करता है। और लाहिड़ी महाशय जी महाअवतार बाबा जी के चरण पकड़ लिए, बोले अब मैं लौट के जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन महाअवतार बाबा जी ने कहा कि जाओ, तुम्हारा परिवार है, नौकरी है, तुम लोगों को दीक्षा देते रहो। और उसके बाद लाहिड़ी महाशय फिर लौट आए। और जब दानापुर पटना में थे, मेरे को जानकारी में कमी होगा तो माफ़ करिएगा, जब दानापुर पटना में थे और लाहिड़ी महाशय ने लोगों से कहा कि ऐसे ऐसे सिद्ध भी हैं हिमालय में जो हजारों वर्ष के हैं और मैं उनसे मिल चुका हूँ, तो लोगों ने इनका मजाक उड़ाया। बोला ऐसा कहीं होता है? आदमी कहीं मुश्किल से 100 साल का हो सकता है, 150 साल का भी हो सकता है, 1000 साल का कहीं आदमी होता है? तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ा दिया। तो जब लाहिड़ी महाशय वहाँ चरण पकड़ कर रो रहे थे, तब बाबा जी ने एक वचन दिया था कि तुम मुझे जब भी याद करोगे मैं प्रकट हो जाऊँगा। तो लाहिड़ी महाशय ने उन 10 लोगों को खुश करने के लिए, प्रभावित करने के लिए और ये साबित करने के लिए महाअवतार बाबा जी को आह्वान किया, निमंत्रित किया, और दूसरे कमरे में महाअवतार बाबा जी प्रकट हुए। लोगों ने महाअवतार बाबा जी को देखा, पटना दानापुर की बात है, और कहा कि ये सम्मोहन भी तो हो सकता है। तो महाअवतार बाबा जी ने उन लोगों को कहा आओ मुझे छू कर देख लो। तो वहाँ के लोगों ने महाअवतार बाबा जी के छू कर देखा कि अरे ये तो बिल्कुल हमारी तरह है। तो फिर बाबा जी ने लोगों ने कहा कि आए हैं तो कुछ भोजन ग्रहण कर ले। तो बाबा जी ने खीर बनवाया था और खीर खाए थे। उसके बाद लोगों के जाने के बाद बाबा जी ने कहा लाहिड़ी महाशय कि अब छोटी छोटी बातों के लिए मुझे मत बुलाया करो, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तब मैं आऊँगा, अब मैं तुम्हारे बुलाने से नहीं आऊँगा, जब मुझे लगेगा तुम्हें मेरी ज़रूरत है तब मैं आऊँगा। अब यहाँ से देखिए परमहंस योगानंद जी महाअवतार बाबा जी के विषय में सैकड़ों बातें बताते हैं। चलिए वहाँ तक मैं नहीं ले चलूँगा, आपको मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूँ कि आज भी 1995 में, 2001 में समय समय पर कई लोग हैं जिन्होंने महाअवतार बाबा जी के दर्शन किए हैं। उनमें से एक नीलकंठन है, S.A. रमैया है, अभी पूना के एक गुरुनाथ जी हैं, और कई लोग दुनिया में हैं जिन्होंने महाअवतार बाबा जी के दर्शन किए हैं, उनसे वो मिलते रहते हैं।
फिल्म अभिनेताओं में रजनीकांत हैं, जूही चावला और कई फिल्म लोग महाअवतार बाबा जी के गुफा का दर्शन करने केदारनाथ भी जाते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि महाअवतार बाबा जी से मेरा परिचय 2005 में मेरी पत्नी के माध्यम से हुआ। वो मुझे जब बोकारो ले गई थी एक ज्योतिषी के पास, श्री ओंकारनाथ तिवारी जी के पास, उनके पूजा जो हॉल है वहाँ पर महाअवतार बाबा जी का, लहारी महाशय का फोटो लगा हुआ था। तो मैंने उस फोटो को प्रणाम किया, प्रसाद लिए वहाँ पर। उसके 1-2 साल बाद मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया वहाँ पर, कह रहे ये तो बाबा जी हैं। जब मुझे पता चला कि बाबा जी इस समय 1820 साल के हैं तो मैं बहुत प्रभावित हो गया कि क्या ऐसा भी दुनिया में आदमी होते हैं। फिर मैंने गूगल पर सर्च करना शुरू किया, सिर्फ बाबा जी आप टाइप करिए और इनके बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाती है। धीरे धीरे मेरा लगाव ऐसा बढ़ता चला गया, मैं किसी भी गुरु के भक्ति में आसानी से डूब जाता हूँ। जबकि मैं ओशो का शिष्य हूँ, मैंने दीक्षा ओशो से लिया है। उसके बाद भी मेरा गुरुओं से लगाव ऐसा है कि देवरा बाबा हो या महाअवतार बाबा जी हो। बहुत कम उम्र में मेरे दोनों बच्चे सोहम और साक्षी ओम क्रिया बाबा जी नमा ओम का मंत्र जाप करते हैं। उनका एक मंत्र है ओम क्रिया बाबा जी नमा ओम। जब मेरा बेटा सोहम 2 साल का था, ठीक से बोल नहीं पाता था, तब से वो बाबा जी का फोटो देख कर बोलता है ओम किया बाबा जी नमा ओम। तो मेरा परिवार में जो 4 लोग थे, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हम सभी महाअवतार बाबा जी के प्रेम में ऐसे डूबे हुए हैं कि सुबह हो या रात हो, ये तस्वीर मेरे घर में लगी हुई है और भी इनके कई तस्वीर मेरे घर में लगे हुए हैं। हमारे लिए एक पिता समान है महाअवतार बाबा जी। और आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन में सब कुछ हो, धन हो, स्वास्थ्य हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, लेकिन जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। गुरु जो लगभग ईश्वर के तुल्य हो। मैं लगभग वर्ड आपके वजह से कह रहा हूँ, नहीं तो फिर गुरु में और ईश्वर में कोई अंतर ही नहीं होता है। महाअवतार बाबा जी से आप सभी को मैं परिचय कराना चाहता हूँ क्योंकि मेरे जितने भी मेरे दर्शक हैं वो मेरे माध्यम से ओशो को सुनते हैं, देवरा बाबा को सुनते हैं। तो आज से और अभी से आप लोग परिचित होइए महाअवतार बाबा जी से। मौका मिले तो इनका ये किताब योगी कथामृत लीजिए, इसे पढ़िए। विनोद खन्ना ने इसी बुक को खरीदा था, योगी कथामृत को, और एक रात में ख़त्म कर दिया और फिर बाबा जी जैसे गुरु के खोज में चले गए और उन्हें ओशो मिल गए थे। महाअवतार बाबा जी का मैंने जो 3 किताबें मैंने पढ़ी है, एक है उनका, एक तो योगी कथामृत है, दूसरी किताब जो मैंने पढ़ी थी उस बुक का नाम है बाबा जी। तीसरी किताब मैं खुद खरीदने गया था एक बहुत बड़े किताब दुकान से, वॉइस ऑफ बाबा जी, मोटी किताब है। मैंने दुकानदार से पूछा कितना दाम है, उसने कहा 200 रुपये। और जब मैं ATM से 200 रुपये निकाल के लाया तो बुक पर लिखा हुआ था 600 रुपया। तो दुकानदार ने कहा कि इसका दाम 600 रुपया। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैं 600 रुपया लेकर के ATM से लाया और मैंने बाबा जी का बुक खरीदा था, वॉइस ऑफ बाबा जी। उस बुक से मुझे बाबा जी के बारे में जितना कुछ पता चला, मैं अपने बल पे कह सकता हूँ, और लहारी महाशय ने ये बात कही है अपने किताब में कि जो कोई भी महाअवतार बाबा जी का नाम लेता है वो उनके आशीर्वाद को आकर्षित करता है। मैं फिर से कहता हूँ, जो कोई भी महाअवतार बाबा जी का नाम लेता है वो महाअवतार बाबा जी के आशीर्वाद को आकर्षित करता है। तो आज के युग में जो पूना में एक हैं गुरुनाथ जी, उन्होंने एक किताब लिखी है द लाइटनिंग स्टैंडिंग स्टिल। द लाइटनिंग स्टैंडिंग स्टिल महाअवतार बाबा जी के ऊपर किताब है, जो बाबा जी उनके बीच की बातचीत है। तो आज 2023 हो या कोई भी समय हो, आज 2000 वर्षों से महाअवतार बाबा जी इस अस्तित्व में दृश्य और अदृश्य रूप से हम सभी की सहायता करते हैं। और हमारा कर्तव्य है गुरु को पुकारें यदि साधना में इंटरेस्ट हो तो। अगर आप सभी को साधना में कोई रुचि हो तो महाअवतार बाबा जी को जरूर पुकारें। पूजा करने से पहले या ध्यान करने से पहले महाअवतार बाबा जी को याद कर लें तो आपकी ध्यान, पूजा, साधना बहुत ही बढ़िया से सफल होगी। और कोई सांसारिक इच्छा हो तो उसके लिए भी सदगुरुदेव पीछे नहीं हटते। महाअवतार बाबा जी के बारे में जितना भी कहिए कम है। इनके बारे में सैकड़ों जानकारी है मेरे पास, और मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके शिष्य रावलेश्वरानंद जी के साथ रह चुका हूँ। महाअवतार बाबा जी के बारे में आपसे परिचय करवाने का मुझे आज बहुत ही मन था, तो मैंने बाबा जी किताब पढ़ी, वॉइस ऑफ बाबा जी। ये मैं नहीं पढ़ा अभी तक, द लाइटनिंग स्टैंडिंग स्टिल, लेकिन आप सभी ने मुझे एक कीमती समय दिया। मैं चाहता हूँ आपके घर में जितने भी देवी देवता हो, जितने भी गुरु हो या आपके अपने गुरु हो, आपके जीवन में महाअवतार बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा बरसते रहे, यही मैं कामना करता हूँ। ओम क्रिया बाबा जी नमः ओम।
बाबा जी के बारे में जितनी चमत्कार वाली बातें हैं वो सब आगे किसी वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। सैकड़ों बातें हैं जो महाअवतार बाबा जी, जब मैं बोल रहा हूँ तब, जब आप सुन रहे हैं तब, वो हमेशा विद्यमान है। ओम क्रिया बाबा जी नमः ओम। महाअवतार बाबा जी को मेरा प्रणाम।